हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अन्नू एजुकेशनल एकेडमी पर। आज की क्लास में हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर के ज़िला से स्टार्ट करने वाले हैं, हजारीबाग ज़िला। ठीक है, हम लोग संथाल परगना प्रमंडल के सभी ज़िलों को डिटेल से देख लिए थे। अब हम लोग हजारीबाग ज़िला का क्लास करने वाले हैं आज को। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर झारखंड की पूरी तैयारी करवाई जाएगी विद नोट्स, बिल्कुल फ्री में। सो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, और कमेंट भी कीजिएगा ताकि हम और अच्छे से आप सभी के लिए कंटेंट बना पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हजारीबाग के बारे में, हजारीबाग ज़िला के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी को दिख रहा होगा झारखंड का मैप। ठीक है, तो इस झारखंड के मैप में आप लोग हजारीबाग देखिए, यहाँ पर है हजारीबाग। ठीक है, ये रहा आपका हजारीबाग। ठीक है, आप इसका लोकेशन देख रहे हैं झारखंड में कहाँ है, उत्तर की ओर है। ठीक है, ये उत्तर की ओर है, इसका लोकेशन आप लोग देख रहे हैं। अब आप लोग देखिए कि ये किस किस ज़िला से सीमा बनाता है और कोई राज्य इससे टच करता है। तो यस, बिहार का गया जिला इससे टच करता है। ठीक है, और आप लोग देख सकते हैं कोडरमा उत्तर में आपका कोडरमा और बिहार का गया जिला से टच करता है। पूरब में आप लोग देख सकते हैं गिरिडीह और बोकारो टच करता है। दक्षिण में आप लोग देख सकते हैं रामगढ़ और रांची से टच करता है, और पश्चिम में आपका चतरा से टच करता है। तो ये टोटल झारखंड के कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़, रांची, चतरा, यानी कि ये झारखंड के 5 ज़िलों से टच करता है, और बिहार के एक ज़िला उत्तर में गया से टच करता है। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, सॉरी, झारखंड के 6 ज़िलों से टच करता है, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़, रांची और चतरा। टोटल आपका 6 ज़िले हो जाएंगे झारखंड से। ठीक है, और एक हो जाएगा बिहार का ज़िला गया, जो कि उत्तर की तरफ सटता है। तो ये हम लोग देख लिए हजारीबाग का स्थिति। ठीक है, ये किससे किससे टच करता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं इसके बारे में। ये रहा आपका हजारीबाग का एक मैप, जिसमें सभी ब्लॉक को दिखाए हैं। हजारीबाग में कुल 16 ब्लॉक है, देख रहे हैं आप लोग। देखिए यहाँ पर हर दिन के तरह जैसे हम हर ज़िला में बताते हैं विधानसभा, ब्लॉक और अनुमंडल, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। अब चलिए अब थोड़ा कुछ इसका डाटा देख लेते हैं। तो डाटा वैसे हम सभी ज़िलों का नहीं बताए हैं, कुछ ही का बता रहे हैं। हजारीबाग का इम्पोर्टेंट है, इसका बता रहे हैं। ठीक है, और जिसका होगा डाटा इम्पोर्टेंट हम उसका बता देंगे, वैसे डाटा कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, गठन देखिए, सबसे पहले झारखंड के ज़िलों में से सबसे पुराना ज़िला हजारीबाग ज़िला ही है। इसका गठन आपका 1833 में ही हो गया था। ठीक है, इसके पीछे थोड़ा सा देखेंगे तो उस टाइम क्या हुआ था कि एक विद्रोह हुआ था, कोल विद्रोह, जिससे कि मतलब पूरा झारखंड में वो फैल गया था। बट ये हजारीबाग वाला एरिया जो है वो अछूता था कोल विद्रोह से, और इसी क्रम में मतलब अंग्रेज़ों द्वारा झारखंड को 2 भागों में बांटा था। उस टाइम हजारीबाग को अलग किया था 1833 में, और जो और एक था वो रांची वाला एरिया था। ठीक है, तो इसके पीछे थोड़ा सा ये है बात। अब देखिए इसकी चौहदी तो हम बता दिए, उत्तर में गया, बिहार, कोडरमा, दक्षिण में रामगढ़, रांची, पूर्व में गिरिडीह, बोकारो और पश्चिम में चतरा। तो ये तो आप लोगों को फिर से नहीं जानना है, चलिए ये आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक, अब देखिए कि विधानसभा क्षेत्र कितना है यहाँ पर। तो 4 विधानसभा क्षेत्र आप लोग देख लेंगे। ठीक है, स्क्वायर वाला इमेज से इंडिकेट किए हैं। ब्लॉक 16 है, देखिए कौन कौन सा ब्लॉक है। चौपारण, बरही, चलकूसा, बरकट्ठा, पदमा, कटमसांडी, इचाक, टाटीझरिया, विष्णुगढ़ी, दाड़ू, हजारीबाग, कटमदाग, बड़कागांव, करेडारी, दाधी, दाढ़ी, चरचू। हाँ, तो हो गया, ये 16 ब्लॉक है। 2 अनुमंडल है यहाँ पर, देख लेंगे आप लोग। एक लोकसभा क्षेत्र है हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र। ठीक है, और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आपका रामगढ़ का भी लोकसभा क्षेत्र आता है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग कुछ पॉइंट देखते हैं। तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय है हजारीबाग।
आप सभी को बहुत अच्छे से प्रमंडल का क्लास करा दिए हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो पीछे की क्लास में आप लोग जाकर देख सकते हैं, प्रमंडल का क्लास करा चुके हैं, उसमें हम करा दिए हैं। ठीक है, तो वही वहाँ से भी देखें और यहाँ पर भी देख लें कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय हजारीबाग है। ठीक, हजारीबाग से गिरिडीह, चतरा, कोडरमा, रामगढ़ अलग हुआ है। देखिए, हम जब प्रमंडल बताए थे तो बताए थे ये हजारीबाग है, ये टूटा तो गिरिडीह अलग हुआ, इधर टूटा तो चतरा अलग हुआ, इधर टूटा तो रामगढ़ अलग हुआ, और इधर टूटा तो कोडरमा अलग हुआ, और नीचे टूटा तो रामगढ़ अलग हुआ। तो ये सभी जो है वो हजारीबाग से ही बने हैं ज़िले। ठीक, अब हजारीबाग को हजार बागों का शहर कहा जाता है। यहाँ पहले कभी हजार बाग रहा होगा, उसके बाद इसको 7 पहाड़ियों का भी शहर कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं 7 पहाड़ी का नाम लिख दिए हैं हम सीतानगर, बेलियन, बडंग, बमनटनबाई, सीतावाड़, भुसवा, केनारी या फिर कनेरी। ये केनारी पहाड़ इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी नाम से मिलता जुलता महाराष्ट्र में एक पहाड़ है। ठीक है, तो ये केनारी और कनेरी पहाड़ को आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ के शिक्षण संस्थान पे चलते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ शिक्षण संस्थान है कुछ। तो संत कोलंबा महाविद्यालय, ठीक है, ये जो है हजारीबाग का प्रथम महाविद्यालय है। झारखंड और बिहार का, जब बिहार अलग नहीं हुआ था झारखंड बिहार से, तो झारखंड बिहार दोनों का प्रथम महाविद्यालय है संत कोलंबा। स्थापना 1899 में हुआ है। इसकी स्थापना डुबलिन मिशन यूनिवर्सिटी द्वारा, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, डुबलिन मिशन यूनिवर्सिटी द्वारा हुई है। ठीक है, यहाँ के 2 स्टूडेंट हैं, एक जे बार्थोलोमन, बहुत प्रमुख व्यक्तित्व हैं ये, और राम विनोद बिहारी, ये भी यहाँ के युवा स्टूडेंट थे। और इनको हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है क्योंकि जो जतिन बाघा थे वो एक फ्रीडम फाइटर थे आपका, वो बंगाल से थे और उसने बहुत सारे मतलब क्रांतिकारी टाइप में से काम किए थे, आंदोलन चलाए थे, तो उन्हीं से प्रभावित थे राम विनोद सिंह। ठीक है, जो कि आपके हजारीबाग संत कोलंबा विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, तो इनको हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। ठीक है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी भी यहीं पर है। तो ये झारखंड का हजारीबाग में राजकीय यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये सेंट्रल नहीं है, राज्य स्तरीय यूनिवर्सिटी है। पहले यह विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही आता था। इसकी स्थापना हुई 12 सितंबर 1992 रांची विश्वविद्यालय से विभाजन के बाद। ठीक है, उसके बाद राम नारायण यादव मेमोरियल कॉलेज बरही प्रखंड यहीं पर है। कृषि महाविद्यालय बरही प्रखंड में है, 2015 में नरेंद्र मोदी द्वारा स्थापना, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कृषि महाविद्यालय बरही प्रखंड में, ठीक है, स्थापना 2015 नरेंद्र मोदी द्वारा। DS आयुर्वेदिक कॉलेज है यहाँ पर। ठीक है, हजारीबाग कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस हॉस्पिटल एरिया। सांस्कृतिक महाविद्यालय एंड आर्ट गैलरी है यहाँ पर। इंदिरा गांधी आवासीय स्कूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थापना 1984। ठीक है, तो ये सारे शिक्षण संस्थान यहाँ पर है। आप लोग रोक के देखिए, हम दिखा देते हैं, ऐसे स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक, तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे से नोट्स हम प्रिपेयर किए हैं। अब चलिए कुछ अनुसंधान केंद्र देखते हैं। तो मृदा अनुसंधान केंद्र कहाँ है झारखंड का? तो हजारीबाग में। चावल अनुसंधान केंद्र हजारीबाग में। ठीक है, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उनका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है BSF का? तो मेरू, हजारीबाग का मेरू नामक जगह पर। ठीक है, झारखंड पुलिस का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो पद्मा का किला नहीं है, पद्मा का किला अभी वो पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर हो गया है। ठीक है, पद्मा का किला हजारीबाग में है। ठीक, 1912 में इसका ये किया गया है। अब देखिए पुस्तकालय है यहाँ पर, एक प्रमंडलीय पुस्तकालय हजारीबाग। वैसे तो सबका नाम उसका जिला के नाम से ही पड़ता है पुस्तकालय का, बट ये थोड़ा यूनिक है प्रमंडलीय पुस्तकालय, तो ये याद रखेंगे। चलिए, ये हो गया। अब नदियों और झील, डैम, गर्म जलकुंड, ये सब देखते हैं। तो यहाँ पर एक नदी है मोहना या मोहिनी या मेहना, जो भी बोल रहे हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये नदी आपका कोराम्बे पहाड़, ये हजारीबाग छोटा नागपुर पठार से निकलता है, और मोहाना इसका गया में फल्गु नदी में मिल जाता है। वो उधर से आता है, इधर से फल्गु नदी, तो ये फल्गु नदी मिल जाता है, बाद में फल्गु नदी गंगा में मिल जाती है। ठीक है, और इसी नदी पर चतरा में एक डैम बनता है, तमासीन डैम, तो ये याद रखें। बराकर नदी
ये बहुत बार पढ़े हैं। तो छोटा नागपुर पठार से निकलकर हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद और मानभूम वाले क्षेत्र में जाकर दामोदर में मिल जाती है। ठीक है। कोनार नदी भी है जो दामोदर से, हजारीबाग से निकलकर दामोदर में मिलती है। बोकारो नदी भी आपके हजारीबाग से निकलकर दामोदर में मिलती है। अब देखिए झील देखते हैं। तो यहाँ पर हजारीबाग झील है, कोनार डैम है, छड़वा डैम है, लुटवा डैम है, सालपनी डैम। कोनार डैम आपका कोनार नदी पर है। ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद गर्म जल कुंड देखिए। तो यहाँ पर सूर्य कुंड है हजारीबाग में, जो कि 88 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी यहाँ पर खौलता हुआ पानी निकलता है। और ये झारखंड का ही नहीं बल्कि भारत का भी सबसे गर्म जलकुंड है। ठीक है। टाइगर जलकुंड, कावा गर्म जलकुंड, हर जलकुंड सब यहीं पर है। वैसे तो आप लोग देख सकते हैं कि हम राज्य जिला के साथ साथ सब कुछ करा दे रहे हैं। इसका मतलब क्या कि जब हम पढ़ाएंगे टोटल सबको मिला के तब आप सभी के लिए बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ हम कर रहे हैं आप लोग के लिए, बेनिफिट के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर सब हम दिखा दे रहे हैं। बाद में हमको क्या पढ़ाना है यही सब थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर नाम ज़्यादा और कुछ बातें भी बता देते हैं। अब यहाँ पर पार्क देखेंगे। तो पार्क है आपका चंद्रपुरा हिरन पार्क, हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य है। यहाँ पर 1976 में इसका स्थापना। तेंदुआ हिरन के लिए फेमस है। ठीक है। तो ये भी जब हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ेंगे ना तो हम लोग सब पढ़ेंगे। 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है टोटल। ठीक है। और एक नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क। तो उसको हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। अभी तो मान लीजिए बहुत कुछ कवर हो रहा है। जिला का क्लास आप लोग मत छोड़िए, बिल्कुल मत छोड़िए। ठीक है। आप जिस भी जिला का हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अगर तो सभी ज़िलों को पढ़ लेते हैं ना तो उसमें हम इतना कंटेंट डाल दिए हैं कि बाद में आप लोगों को बहुत आसानी होगी। ठीक है। तो जिला का क्लास आप लोग मिस मत कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, स्वर्ण जयंती कैफेटेरिया पार्क, बरसों पानी गुफा। स्वर्ण जयंती कैफेटेरिया पार्क है, फिर बरसों पानी गुफा। यहाँ पर एक गुफा है बरसों पानी। मान्यता है कि वहाँ पर जाके ताली बजा के बरसों पानी बोलने से पानी टपकता है। ठीक है। टिप टिप पानी। ठीक है। तो ये कभी देखे तो नहीं है, तो सुने हैं। देखिए आप लोग या फिर गए होंगे तो। फिर यहाँ पर निर्मल महतो पार्क है। ये जेएमएम के एक नेता थे, अभी ये नहीं रहे हैं, इनका निधन हो चुका है। ठीक है। इन्हीं की याद में निर्मल महतो पार्क हजारीबाग में बनवाया गया है। और ये झार पार्क के तहत झार पार्क के जो योजना है उसके तहत इसको विकास किया जा रहा है, बहुत अच्छे से डेवलप किया जा रहा है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर शैल चित्र से रिलेटेड कुछ देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर शैल चित्र मिला है बहुत सारा। तो इचाक ब्लॉक बहुत फेमस है। तो यहाँ पर गुफा के दीवारों में मिला है पाषाण काल के चित्र, शंकर भगवान का चित्र, सूर्य का चित्र, अंतरिक्ष यान का चित्र, भूल भुलैया का चित्र। ठीक है। उसके बाद साताफार, हजारीबाग का जगन्नाथ धाम कहा जाता है साताफार को। ठीक है। दूध पानी अभिलेख दूध पानी नामक जगह में मिला है। यहाँ पर मान वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है। फिर मेगालिथ जानते हैं आप लोग। मेगालिथ एक बड़ा सा पत्थर होता है। ठीक है। बड़ा सा पत्थर को गाड़ दिया जाता है खड़ा करके, और उसके नीचे मतलब अपने पुरखों के अस्थि को दबा दिया जाता है, तो उसको मेगालिथ बोलते हैं। ठीक है। जो कि हजारीबाग में बहुत देखने को मिलता है। तो मेगालिथ है यहाँ पर। उसके बाद सीतागढ़ पहाड़ है। यहाँ पर बौद्ध मठ था पहले हजारीबाग में। सती हिल और सिल्वर हिल यही पहाड़ में देखने को मिलता है, सीतागढ़ पहाड़ में। बादाम की पहाड़ी हजारीबाग में है। बादाम गांव में शिव मंदिर है एक बहुत फेमस। उसके बाद यहाँ पर मेला देखेंगे तो सूर्य कुंड का मेला लगता है यहाँ पर, और नरसिंह मेला लगता है नरसिंह धाम में। ठीक है। तो 2 मेला यहाँ का फेमस है, सूर्य कुंड मेला और नरसिंह धाम मेला। ठीक। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे तो कृषि झारखंड के हजारीबाग में सेकेंड स्थान पर है कृषि, पलामू पहले स्थान पर है कृषि में। ज्वार में पहला, बाजरा गन्ना आलू में पहला हजारीबाग। ठीक है। प्रमुख खनिज कोयला, अभ्रक, टंगस्टन पहले स्थान पर हजारीबाग में। ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हजारीबाग, सर्वाधिक वनस्पति वाला जिला हजारीबाग। वाहन निबंधन संख्या JS2 यहाँ का है। ठीक है। जयप्रकाश नारायण कारा है यहाँ पर। टोटल 4 कारा हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में तो देख लेंगे। एक हजारीबाग में है जयप्रकाश नारायण कारा। और ये कौन थे, तो ये एक प्रमुख व्यक्ति हैं यहाँ के, स्वतंत्रता सेनानी।
ये अपने 5 साथियों के साथ जेल तोड़कर फरार हो गए थे। ठीक है, 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश अपने 5 साथियों के साथ जेल से क्या हुए थे, फरार हो गए थे। ठीक है, उसके बाद हजारीबाग स्टेडियम को ही करजन स्टेडियम, करजन ग्राउंड के नाम से, तो यहाँ पर करजन स्टेडियम और करजन ग्राउंड आए तो हजारीबाग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हम लोग का सारा पॉइंट ख़त्म। तो हजारीबाग से तो ये हो गया हम लोग का हजारीबाग ख़त्म। अब हम लोग अगले क्लास में नेक्स्ट ज़िला के साथ मिलते हैं। क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।